हेलो दोस्तों, आई एम तीर्थराम साहू। मेरे यूट्यूब चैनल तीर्था कोचिंग में से क्लासेस अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट जरूर करना। और मैं आपको एक बहुत ही एकदम इम्पोर्टेंट टॉपिक गुणन खंडन कीजिए इसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। गुणन खंडन करना तो हमारे पास एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ये कक्षा 9वीं 10वीं 8वीं 7वीं सब क्लास है, ये आपको जानना है आवश्यक, खास करके ये बीएड वालों डीएड वालों सबके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो हमारे पास एक क्वेश्चन है x स्क्वायर माइनस 25 का गुणन खंडन कीजिए। हम यहाँ पर हल करेंगे और लिखेंगे दिया गया है। यहाँ एक छोटा सा कॉमा लगाएं। कॉमा लगाने के बाद हमें ये जो क्वेश्चन है इसको लिख देना है। x स्क्वायर माइनस 25 का गुणन खंडन करना। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक रफ कार्य बताएंगे आपको। रफ कार्य में आपको एलसीएम किस तरह से बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम मान लो 25 का निकालना है हमें एलसीएम। तो क्या होगा, ये 25 लेंगे, 5 से भाग जाएगा तो ये 5 एकम 5 से जाएगा, 5 पंचे 25 और 5 एकम 5। ठीक है, अर्थात 25 बराबर हम लिख सकते हैं 5 गुणा 5। अब जब हम लोग ये जब आगे ले जाएंगे तब हमें ये जो 5 गुणा 5 है मतलब होता है 25 होता है ना, तो इसको पहले कंडीशन में हमें -5 लेना है, दूसरे कंडीशन में लेना है +5। ठीक है, पहले माइनस उसके बाद प्लस, पहले लेना है माइनस उसके बाद लेना है प्लस। ठीक है, तब हम इसको कैसे हल करेंगे तो ध्यान से देखना। बहुत ही ये आसान है और यहां पर हम लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 25 बराबर ये x है ना, इस x को आप लिख दीजिए। और ये स्क्वायर जो लिखा है ना घात तो x स्क्वायर माइनस 25 इज इक्वल टू ये जो x स्क्वायर लिखे है ना, इस x स्क्वायर को यहाँ पर लिख दो और ये माइनस है तो माइनस लगा दो। और आपको भी मैं क्या बताया हूँ, पहले कंडीशन में आपको माइनस लेना है, दूसरे कंडीशन में लेना है प्लस। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं -5 x ले ले धन -5x लेंगे। अब ये -5x हो गया, अब ये धन 5x और लास्ट में जो संख्या लिखा है वो -25। ठीक है, अब यहां पर हम कॉमन लेंगे, उभयनिष्ठ लेंगे। क्या लेंगे? कॉमन लेंगे, उभयनिष्ठ लेंगे। तो यहां पर हम लिख सकते हैं उभयनिष्ठ लेने पर जैसे ही हम उभयनिष्ठ को लेंगे तो ये दोनों में देख सकते हैं और इन दोनों में। ठीक है, तो इन दोनों में हमें जो कॉमन लग रहा है वो है x लग रहा है। तो जैसे ही हम इसका x लेंगे तो हमारे पास ये स्क्वायर था तो इसका हमारे पास 1x बचेगा। अब ये माइनस है तो माइनस लगाएं, फिर यहाँ पर बचेगा 5। अगर हम x लेंगे तो ये x स्क्वायर हो जाएगा, मतलब है ना, आगे हो जाएगा। तो हमें सिर्फ यहाँ पर लेना है 5। अब क्या बच गया यहाँ पर धन है तो धन ले। अब यहाँ पर एक कंडीशन बनता है, इस कंडीशन को मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान से देखना। यहाँ पर हम कैसे लेंगे, ये 25 है ना, यहाँ पर ले लीजिएगा कंडीशन नंबर 1, स्थिति लिख सकते हो आप, इसको लिख सकते हैं स्थिति। ये 25 है ना, 25 ले लीजिएगा बटा और ये कितना है 5, इस 5 को यहाँ पर ले लो। 5 एकम 5, 5 पंचे 25 मतलब 5/1 बराबर क्या होगा 5 निकला है ना। इस 5 को आपको यहाँ पर लेना है 5। अब जैसे ही हम 5 को लेंगे हमारे पास ये जो है, ठीक है, x बचेगा हमारे पास और माइनस भाग देने पर जो संख्या है वो क्या 5 था, इसीलिए इस 5 को हमें यहाँ पर लेना है।
अब जैसे ही हम इसका गुणा करेंगे तो ध्यान से देखना, x का x के साथ गुणा होगा तो x का पावर 2, x का 5 के साथ गुणा होगा तो 5x प्लस माइनस माइनस ही रहेगा, माइनस 5x। उसके बाद धन धन का धन, 5x के साथ गुणा 5x धन और ऋण का गुणा ऋण और 5 पंचे होता है 25। आया है। अब यहाँ पर हम आपको आगे बताएंगे, ठीक है। तो ये जो ब्रैकेट में लिखा है देख सकते हैं दोनों में कॉमन लग रहा है, x - 5 दोनों पक्षों में है, दोनों तरफ है, तो इसको आप एक बार लिख लीजिए x - 5, ठीक है। आप इंटू लगा दीजिएगा, गुणा का निशान देखो ना सेम सेम है, इसमें भी x - 5 इसमें भी x - 5 है। अब देखो ब्रैकेट के बाहर में क्या है, इसके पास x है और इसके बाद फिर क्या है प्लस 5 है ना। अब हो गया। अब इसको जब हम और आगे बढ़ाएंगे तो ये प्लस को पहले लिख दो फिर माइनस को बाद, तो एक ही है। चलो हम यहाँ पर इस x प्लस 5 जो बाहर में था इसको हम पहले लिख देते हैं और ये x - 5 दोनों सही है, ठीक है। आप दोनों कंडीशन से लिख सकते हो, दोनों सही है, ठीक है। अब ये आया है x² - 25 का, अतः अभीष्ट गुणन खंडन x प्लस 5 तथा x माइनस 5 होगा। ये हमारा आंसर है और बहुत इसकी बस करना। तो हमारा जब गुणन खंडन करने पर जब हमने गुणन खंडन किया तो x² - 25 x प्लस 5 और x माइनस 5 आया था। अब इसको हम आपको चेक करके बताएंगे कि हमारा उत्तर सही है कि नहीं है, तो हम चेक करके बता रहे हैं, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड साइड होगा और ये राइट हैंड साइड। अब यहाँ पर हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड लेने पर, लेफ्ट हैंड साइड लेने पर, ठीक है। तो क्या है लेफ्ट हैंड साइड, x² - 25 यही है, तथा राइट हैंड साइड लेने पर, राइट हैंड साइड लेंगे तो हमारे पास है x प्लस 5 है। अब इंटू लगाएंगे और x माइनस 5। अब हम गुणनफल लेने पर, ठीक है, गुणनफल या लिख सकते हैं यहाँ पर गुणा करने पर, गुणा करने पर जैसे ही हम गुणा करेंगे तो ये जो x दिख रहा है आपको यहाँ पर ले लीजिए। अब ये जो पद है ना इसको हमें लेना है x माइनस 5। अब हमारे पास बच गया प्लस 5, उसके बाद x माइनस 5। अब गुणा करते हैं तो x का x के साथ गुणा होगा तो ये x होगा, पावर 1 हो जाएगा पावर 2। x के पास प्लस है, माइनस है 5 के पास, है ना, तो प्लस माइनस का गुणा होगा माइनस होगा और ये 5x होगा। अब 1 प्लस का गुणा होगा प्लस का गुणा, क्योंकि ब्रैकेट मतलब गुणा होता है, और 5 का गुणा x के साथ करें तो ये हो जाएगा 5x। उसके बाद प्लस माइनस का गुणा माइनस होगा और 5 का 5 के साथ गुणा होगा तो ये 25 हो जाएगा, ठीक है। अब सजातीय पदों को ब्रैकेट में लिखने पर, सजातीय पदों को ब्रैकेट में लिखने पर, जैसे ही हम सजातीय पद को ब्रैकेट में लिखेंगे तो जिसका पावर सेम हो, चार संख्या को खास करके उसको अलग अलग लिखें, है ना। अब यहाँ पर निकलेगा x का पावर 2 है, क्या x का पावर 2 वाला नहीं है ना, तो एक बार। और जैसे ही हमारा ब्रैकेट कंप्लीट होगा हमें लगाना है प्लस का साइन। अब देख सकते हैं यहाँ पर फिर से 5x है तो यहाँ लेंगे हम माइनस 5x, फिर धन 5x। अब कुछ नहीं है ना तो नो प्रॉब्लम, यहाँ पर फिर से प्लस लगाएं
और ब्रैकेट में फिर बच गया हमारे पास 25। 25 के अलावा और कुछ नहीं है ना। अब हम इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर, और 1 प्लस 1 माइनस करता है तो क्या बचता है 0, और प्लस वाला इफेक्टिव रहता है, बताया था कई बार। अब ये प्लस का प्लस और ये 25 का माइनस 25 का माइनस 25। अब जैसे ही हम ब्रैकेट को हटाएंगे तो ये आ जाएगा x का पावर 2, x का पावर 2, फिर ये प्लस का प्लस 0, प्लस प्लस का गुणा होगा प्लस, 0 का 0, प्लस माइनस का गुणा होगा माइनस, और ये 25 का 25। अब 0 का कोई वैल्यू नहीं रहता, हम लोग सब जानते हैं, वी नो दैट। तो ये आ जाएगा x का वर्ग फिर माइनस 25। अब देख सकते हैं कि हमारा ये राइट हैंड साइड, ठीक है, और राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों पक्षों का उत्तर सेम है। तो रुक जाओ, इसकी बस करना, ठीक है। शून्य जब हम लोग निकालेंगे जो क्वेश्चन है उसमें, तो हम यहाँ पर लिखेंगे शून्य ज्ञात करना है, एक जो खंडन है उसका x प्लस 5 और x माइनस 5 का। यहाँ पर हम लिखेंगे x प्लस 5 का शून्य, शून्य बराबर लेंगे x प्लस 5, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसको लिखेंगे x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 से, ठीक है। शून्य मतलब होता ही है 0। अब यहाँ पर हम लेंगे x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम पक्षांतर करेंगे, पक्षांतर करने पर जैसे ही हम पक्षांतर करेंगे तो हम जो है चर संख्याओं का मान निकालते हैं, और चर संख्या मतलब एबीसीडी एक्स वाई जेड, चर संख्याओं का मान हमेशा बदलते रहता है, बताया था कई बार। तो यहाँ पर जो चर संख्या है वह है x। देखो हम यहाँ पर देखो, पक्षांतर मतलब होता है जो संख्या प्लस में रहता है उसको माइनस में ले जाना है, माइनस वाले को प्लस में, जो गुणा रहता है उसको भाग में, भाग वाले को गुणा में। जो संख्या राइट में रहेगा लेफ्ट में, लेफ्ट वाले को राइट में। अर्थात हम यहाँ पर चर संख्या के मान निकालेंगे, और पक्षांतर में सिर्फ चिन्ह बदलते हैं, संख्या नहीं बदलते, याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पर x का मान निकालेंगे, x बराबर हो जाएगा 0, ये संख्या प्लस में है तो ये माइनस 5 का 5, और x बराबर होगा 0 में अगर 5 को घटाए तो ये माइनस 5। अतः x का मान माइनस 5 होगा, तथा फिर से हम लिखेंगे तथा ये x माइनस 5 बच गया, x माइनस 5 का शून्य बराबर यहाँ पर होगा x माइनस 5 और x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 से। जैसे हम 0 लेंगे तो यहाँ पर क्या होगा x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। पक्षांतर करेंगे, और पक्षांतर जब करेंगे तो वही जो नियम आपको बार बार बताया है, जो प्लस में है वो माइनस में, माइनस वाला प्लस में, गुणा वाला भाग में, भाग वाला गुणा में। और यहाँ पर हम ऐसे चर संख्या के मान निकालेंगे अर्थात x का, तो x बराबर क्या होगा 0, ये माइनस है तो ये आ जाएगा प्लस 5 का 5। अतः x बराबर क्या होगा धन 5, या x बराबर हो जाएगा 5। या आप इसको एक गिफ्ट दे देना ताकि ये हमेशा खुश रहे और हमेशा अच्छा रहे, ठीक है। अतः x का मान x बराबर 5 होगा आंसर। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट जरूर करना। थैंक यू।